साहब, ये स्टेटमेंट वाकई में ऐसी स्टेटमेंट थी जिससे किसी ने तवक्को नहीं की थी, शायद पीटीआई के लोगों ने, आपने भी तवक्को नहीं की होगी, लेकिन बैरिस्टर सैफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आना बार बार कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए और वो जलसे से खिताब करे। यहाँ तो पाकिस्तान और इंडिया के मुतालिक आपस के मामलात के ऊपर गुफ्तगू नहीं होनी है। आपकी जमात में से एक रिस्पॉन्सिबल शख्सियत, एक ऑफिशियल पोजीशन पर होने वाली शख्सियत इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के ऊपर, पाकिस्तान के ऐसे मैटर्स के ऊपर जो कि हमारे अपने हैं, हमारे घर के हैं, कैसे इनवाइट कर सकते हैं? चाहे आपने बाद में, आपकी जमात ने डिसोन कर दिया, हाउ कैन समबडी स्पीक सो इररिस्पॉन्सिबली? चलिए, मेरे ख्याल में जो मेरा जवाब होगा ना, वो आपको साबित कर देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या। बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट गलत थी। ना सिर्फ उसको पार्टी ने डिसोन किया, आई थिंक इट वाज अ रबिश स्टेटमेंट। हमें कोई जरूरत नहीं है, उनको ऐसे कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। डिसोसिएशन नहीं है, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में मैं पर्सनली भी कंडेम करता हूं और पार्टी भी कंडेम करता हूं। ठीक है, उनसे निकला होगा, बट देयर वाज नो नीड फॉर दिस एट ऑल। और ये मैं इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जहां पे हम पार्टी पोजीशंस इसलिए नहीं लेते कि हमारे लीडर ने कहा है या क्या। अगर हमारे ये 10,000 या जितने भी वर्कर्स कन्विक्शन से आए और इन्होंने हुकूमत की बर्बरियत फेस की, इसलिए की कि वो कॉज के लिए, और इसलिए मैं इतनी आसानी से आपको कह सकता हूं ये गलत थी। और ये इंटरनली हमने बैरिस्टर साहब के साथ डिस्कस भी किया है और पूरे पार्टी के अंदर से बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया। ओके, ये बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से कोई अपॉलॉजी आएगी झगड़ा साहब? उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट दी है, मेरे ख्याल में वो क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है वो रिट्रैक्ट होनी चाहिए। पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप देख लेंगे, जैसे आपने सलमान राजा के उससे देखा कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट में कंडेम भी कर दिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सो दैट दिस इज क्लियर। देखिए, मैं ये देख रहा हूं जो ये बार बार कह रहे हैं ना, कभी इजराइल कभी इंडिया, ये डेस्परेशन है। एंड लेट्स फोकस ऑन द रियल इश्यूज। द रियल इश्यूज इज कि अगर कोई स्टेट को कमजोर कर रहा है, जब आप एक इलेक्शन चोरी करते हैं आप स्टेट को कमजोर कर रहे होते। जब आप 10,000 लोगों की एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस और उनके घर में सर्चेस विदाउट वारंट्स करते हैं और वो एक नॉर्म बन जाता है, वो स्टेट को भी। झगड़ा साहब, इस पॉइंट पे मैंने आना है, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। मैं बेसिकली आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। मैं पहले इस स्टेप की तरफ आना चाह रही हूँ कि पहले ही आप पे ये इसराइल के साथ होने का इल्जाम हुकूमत की तरफ से बड़ा डायरेक्ट लग रहा है, ढका छुपा भी नहीं लग रहा। इसराइल में यहाँ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि देखें जी, ये अगर आ गए तो हमारा मसला हल हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। सो इस टाइम पर तो और ध्यान से काम करना है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो जो क्लैरिफिकेशन दी है वो भी नाकाफी है। शायद अपॉलॉजी आए तो इट वुड बी बेटर, लेकिन अगर अपॉलॉजी आ जाती है तो राना एहसान अफजल साहब, क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उस अपॉलॉजी को? क्या वो अपॉलॉजी भी नाकाफी होगी? यू नो, कभी कभी इमोशंस के अंदर आकर लोग बहुत गलत बातें बोल जाया करते हैं। झगड़ा साहब ने अनइक्विवोकली इसको कंडेम किया, इज दैट इनफ? देखिए, अगर अपॉलॉजी करेंगे तो दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसको जो है वो तो, लेकिन बात ही इनकी नीयत पता चलती है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि मेरे नजदीक इस जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इनका मकसद ये है कि ये अपनी लोकल सियासत को हावी करें एससीओ के ऊपर। अब ये पाकिस्तानियत नहीं है। अगर एससीओ यहाँ पाकिस्तान में होने जा रही है तो ये हम सारे पाकिस्तानियों का फर्ज है कि हम उसको एक अच्छा इमेज जाए पाकिस्तान का, और ये अच्छे तरीके से हो जाए। ये कोई पीएमएलएन की जीत नहीं होगी, ये गवर्नमेंट की जीत फिर आपको उनके साथ बैठना होगा ना। आप भी उनके अगेंस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट बार बार ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि प्रोवोक करें उनको। फिर स्टेटमेंट्स देने की बजाय अपने वुज़रा को रोकें और बातचीत की तरफ आए। देखिए, बातचीत तो गंडापुर साहब कर रहे हैं ना। बातचीत जो करनी है वो तो कर रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं करनी। अच्छा, मैंने कहा शायद किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो वो लहजे, जिस तरीके की वो बातचीत कर रहे हैं, जो ये सब गुफ्तगू कर रहे हैं, इनका एजेंडा क्लियर है। मैंने तो आपको बता दिया, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो अचीव हो गई है, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं।
आप कह रहे हैं वो सबोटाज करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर जैसे लोग हैं, तो दूसरी तरफ तैमूर झगड़ा जैसे लोग भी हैं। तो आप उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर दें ताकि पार्टी आपस में एक डिस्कशन तो स्टार्ट करे। जिस तरह झगड़ा साहब बता रहे हैं कि इस मैटर के ऊपर, इंडिया वाले मैटर के ऊपर पार्टी के अंदर बहुत सीरियस डिस्कशन हुई है। What I am trying to do is कि ताली दो हाथ से बचती है। वो गलत कर रहे हैं, I will say that, आप गलत कर रहे हैं, मैं ये भी बोलूंगी। देखें, जहां तैमूर जैसे डिसेंट लोग मौजूद हैं जमात में, लेकिन वहां फैसला खान साहब का चलता है और खान साहब इंस्टेबिलिटी चाहते हैं। वो अपनी सियासत, अपनी जात को हावी करना चाहते हैं इस मुल्क के ऊपर, और उसका फॉर्मूला ये है कि जब तक उनको इक्तदार नहीं मिलता तब तक इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इंतशार फैले, और उनकी अक्कासी जो है वो गंडापुर साहब कर रहे हैं, तभी वो उस मनसब पे बैठे। उस मनसब पे बैठ के आज का वो स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो एक इंतशार मैं कहूंगा फैला रहे हैं कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, उसका रोल ही नहीं है कि वो एहतजाज करे वफाक के साथ और अब पब्लिक एहतजाज में उसको कन्वर्ट करे। ये पार्टी करती कोई और करते, लेकिन फिर जो लहजा उनका है, ये इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एससीओ भी सैबोटाज हो, मईशत भी सैबोटाज हो, और यहाँ की सियासत भी सैबोटाज हो। ये इनका मकसद है, और यही वजह है कि इनसे बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि ये किसी बात को नहीं मानते। सही। अच्छा, ये स्टेट मशीनरी वाला सवाल झगड़ा साहब आपकी तरफ ही मैं आ रही हूँ। झगड़ा साहब, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल, इसके ऊपर सोशल मीडिया, मतलब मुझे भी, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, कि एक पॉलिटिकल पार्टी